नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लाभ और हानि का पढ़ा रहे थे इसमें चैप्टर लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो टाइप है इसका, ये तीसरा टाइप है। इसका जो है ये तीसरा टाइप है। इससे पहले हम 2 टाइप पढ़ा चुके हैं, बेसिक से, और बेसिक जानकारी भी फर्स्ट टाइम में हम दे चुके हैं आप लोगों को। तो यदि आप इसे 2 पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए। ये तीसरा टाइप है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है और थोड़ा और टॉप लेवल का लिए हैं। ये स्पेशल रेलवे के लिए क्लास है, जो बार बार रेलवे में पूछा गया है। ये बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो देख लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। ये एक वस्तु है या कोई वस्तु जो 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा गया था उस वस्तु, वो हमें बताना है। तो जो वस्तु था, कोई एक वस्तु था जो 29% हमारी हानि पर बेची गई थी, हानि पर बेची गई थी। उसके बाद जब वो 84 रुपये अधिक लिया था तो 11% का लाभ हुआ था, 11% का लाभ हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया है। यदि इन दोनों को ऐड कर लें, 29 और 11 को हम प्लस माइनस को दोनों, ये हानि है ये लाभ है, तो दोनों को हम ये जोड़ लें तो ये हो जाएगा 10 है, 2 1 3 1 हो जाएगा 4। मतलब टोटल हमारा हो जाएगा 40% का हेर फेर हुआ है। मतलब जो हमारा 40% का है, जो विक्रय मूल्य का अंतर है, जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का जो अंतर है, ये हम लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो हमारा कितने का है, 40% का। विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 40% का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 40% बराबर कितना है कि 84 रुपये। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। मतलब 40% है तो 84 रुपये अधिक पर बेचा है, तो 40% बराबर 84 रुपये हो जाएगा। यदि हम 100% हमारे साथ 100 में होता है, तो यदि हम 100% का मान निकालें, 100% का मान निकालते हैं तो 84/40 गुणे 100 कर देंगे। यही हमारा सिंपल सा नियम है कि 84/40 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। या हम इसको और अन्य से काट देते हैं, जैसे इसको यहाँ पे काट सकते हैं। जैसे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 21 हो जाएगा। ये भी हमारा नियम सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं और थोड़ा हटके इस पर, और थोड़ा नया नियम देख लेते हैं। आप इसी नियम से लगाइए, ये नियम आपको सीधा पड़ेगा और थोड़ा आसान भी है। जिसे थोड़ा सा इसमें दोबारा लिख देते हैं इसको, कि जैसे 84/40 था, गुणे में 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सीधा हमारा बात हो गई। उसके बाद 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 एक मतलब 1 आया, 21 आया। अब बचा कितना, 21 और 10। हम 21 को 10 से गुणा कर देंगे, हमारा 210 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा नेम है, 210 हमारा ही आंसर होगा। तो हमसे पूछा यही गया था कि लाभ तो वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब वस्तु कितने में ख़रीदा गया था, तो वस्तु जो हमारा है वो 210 रुपये में ख़रीदा गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए तब तक इसको। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर वो वजन कम तौल कर 25% अधिक लाभ कमाता है। वो वजन जिससे कम तौल देता है और 25% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। मतलब जब वो 1 किलोग्राम में कितना मापता है, 25% 1 किलोग्राम में कम कर दें तो कितना माप तौलता है 1 किलो में, और 1 किलो में कितना नफ़ा वो कमा लेता है लगभग। तो आपको पता होगा कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है 1 केजी बराबर। इसमें 25% मतलब 25% मतलब 100 में 25%, तो जैसे 100 को हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। मतलब 1/4, तो 1/4 25% का बराबर हो गया 1/4। अब इसी को हम ऐड करके, मतलब जब हमें क्या करना है कि जब कितना मापन हमें ज्ञात करना है तो इसी को हम ऐड कर देंगे।
तो 4 एक 5/4 हो जाएगा। इसको हम 5/4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक ये था और 4 एक नीचे है, 4 एक 5 हो गया और 5/4 हो गया। ये 5 है तो 5/4। अब उसके बाद कह रहा है कि उसका जो कितना मापन, मतलब 1000 जो ग्राम मतलब है, 1000 ग्राम 1 किलो में कितना वो मापता है, मतलब वो कम 25% कम निकाल दे तो कितना मापता है। तो जो हमारा एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, वो हमारा है 1000 ग्राम, मतलब है 1000 ग्राम। या हम केजी या किलोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम केजी लिख दें, जैसे केजी मतलब किलोग्राम। और उसके बाद में 4 5/4 है, तो इसको हम पलट देंगे। यदि हमें ज्ञात करना है इसका मान, तो इसको हम पलट देंगे, 4/5 कर देंगे, 4/5 कर देंगे। इसी को हम हल कर लेंगे। 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। और 200 को हम 400 में जब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। ये आ गया 800। 800 क्या होगा? किलोग्राम। 800 हमारा आया है किलोग्राम। तो हमारा मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद में वो केवल 800 ही ग्राम तौलता है। 25% निकाल दें तो वो 800 ही ग्राम मापता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% एवं 15% लाभ पर बेचता है। मतलब 2 पुस्तक हैं, एक पर 10% लाभ लेता है, एक पर 15% लाभ लेता है। तो उसे कुल 2700 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो 10% जो लाभ पर बेची गई थी, उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना था? जो 10% लाभ पर बेचा गया था, उसको जो बेचा था उस पर कितना लाभ हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम अनुपात में निकाल लेते हैं। एक पे सीधी बात है कि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो एक पे 10 जब प्रतिशत है, ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा। जिस पे 10% लाभ है वो हमारा हो जाएगा 110%, और जो 15% लाभ है वो हमारा हो जाएगा 115%। ये हमारा हो गया अनुपात में मान। यदि इसको हम काटेंगे, छोटा करेंगे, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 22:23 आ गया। ये विषम आ गया तो ये नहीं कटेगा। तो अब इसी को हम हल कर लेंगे। यदि इन दोनों को जोड़ लें, ऐड कर लें, 22 + 23 को ऐड कर लें, तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा 45। तो ये हमारा आ गया 45% कह लीजिए, या 45 मान हम उसे लिख देते हैं। हम इसको 45 में ही इसे लिख दें। अब इसमें जो टोटल कह रहा है कि कुल 2700 रुपये प्राप्त हुए हैं। 4500 बराबर मतलब 2700 रुपये उसे क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, यदि इन दोनों को बेचा गया तब। तो जो हम फर्स्ट ले लें, मतलब फर्स्ट हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि प्राप्त हुए 10%, मतलब 10% यही तो है। तो हमें फर्स्ट ले लेते हैं। तो यही 10% बेचा गया है, तो 2700/45 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा लमसम, इसको हम 5 से काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9 से पहले काट के हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। देख लीजिए, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 60, मतलब जो फर्स्ट का है वो हमारा आ गया बराबर 60। इसका मान 60 आया है। और कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना था। तो विक्रय मूल्य हमें याद करना है। तो विक्रय मूल्य इसका जो हमें मान आया था, अनुपात में आया था कितना? 22। अब 22 गुणे हम 60 कर लेंगे, तो 22 छक्का हो जाता है 132। तो इसका हो जाएगा 132 और 1 0 है, 1 0 मतलब 1320 रुपये। 1320 रुपये हो जाएगा। तो जो विक्रय मूल्य कितना था दूसरे का, वो था 1320 रुपये। तो यही हमारा हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक।
देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी बेचने पर विक्रेता को मतलब 5% का डिस्काउंट देता है। मतलब कोई भी दुकानदार है वो घड़ी बेचता है तो एक घड़ी पर 5% का डिस्काउंट मतलब छूट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट दे मतलब 7% का छूट देता है तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। अब वो जब 7% मतलब 2% और जब दे देता है तो लाभ में 15 रुपये, जाहिर सी बात है कम आएगा ही, तो 15 रुपये और कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य इसमें पूछा गया है घड़ी का इसमें अंकित मूल्य का हमें याद करना है। तो जो पहले 5% था छूट दे रहा था, बाद में 7% देने लगा, तो इन दोनों में अंतर जो है वो हमारा क्या होगा? 2% का अंतर होगा। अंतर कितने का है? 2% का होगा। और 2% के अंतर के बाद इसमें देख लीजिए 2% के अंतर के बाद 15 रुपये भी कम कमाता है। 2% के अंतर के बाद भी 15 रुपये वो कम कमाता है। तो यदि हम 100% का मान निकालते हैं, 100% का मान निकालेंगे इसमें, तो कुछ नहीं करना है, 15 कर देंगे, 15/2 गुणे 100 कर देंगे, 2 से 100 को काट देंगे, 50 हो जाएगा। 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 25 के 5, 5 एकने 5 2 7, 750 हो जाएगा। तो इसका जो अंकित मूल्य था हमारा, जो अंकित इसका मूल्य था वो 750 रुपये था। घड़ी का अंकित मूल्य 750 रुपये था। ये हमारा हो गया आंसर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।